सत्य के साथ। मुझे ज़्यादा मत पूछे, मैं भावुक हो जाऊंगा। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो, मुझसे जो बेहतर हो, वो इस जगह पर बैठ जाना चाहिए। और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है, निश्चित रूप में। मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे। मैंने ये सुना है कि इस प्रकरण में एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। मैं आपके समान मैं भी ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस उस ठग के प्रायोजन को सार्वजनिक करे कि वो किस प्रायोजन के लिए उसने ठगी की। उस ठगी में कौन कौन से लोग फंसे, जो लोग फंसे उनको इस ठगी में शामिल होने के लिए क्या उनका हेतु था, उनका मकसद क्या था, ये सब बातें उजागर होनी चाहिए। तो मैं तो भाई कई दिन से सो नहीं पाया। जब मैंने मेरे बारे में अनर्गल बातें सुनी तो मैं चैन की नींद कई दिनों से नहीं सो पाया। लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूँ कि ये जो पूरा वाक़या है ये पूरा साफ़ होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। सर आपको भी फ़ोन आया, बताइए। मैं देखिए, मैं हूँ अखड़ा आदमी, मुझे भी आया फ़ोन उसका। हाँ, आपको भी हटाने की, आपको पद से हटाने की बात। मैंने कहा भाई अभी हटा, कल हटाना तो आज हटा। मैं तो न तो मैं किसी से बात करना है और न मैंने किसी को कुछ देना है, तुम अभी हटा दो। उसने मुझे कहा कि आपकी वजह से ये ऐसा आरोप लगा रही हैं और आपकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। और मैंने कहा अभी हटा दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हट के भी इतना ही काम करूँगा जितना अभी हूँ। मैंने ये कहा, तो हम नहीं फंसे। तो पैसे की कुछ बात हुई सर? आपको विश्वास हुआ जैसे आपके पास फोन आएगा? भाई मुझे भी हुआ विश्वास। अब उसमें बताने में क्या है, मुझे भी ये विश्वास हुआ। पर जब उन्होंने किसी दूसरे का नाम लिया कि उनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार इतने बड़े जगह से कोई सेटलमेंट की बात करता है, एक्शन की बात कर सकता है कि आपने गलत किया है, आपके खिलाफ एक्शन तक तो मुझे लगा कि भाई ठीक है एक्शन होगा। मैं अपनी तरफ से साफ था, लेकिन कोई मेरे खिलाफ अगर एक्शन होता है तो ठीक है, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन जब सेटलमेंट की बात हुई तो मुझे शक हुआ और मैंने कहा कि मैं कोई सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और जो करना है आप लोग को कर दो। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि हम आधे घंटे में कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगा कि मैं फिर कॉल बैक करूँ कि अब मत करो। मैंने कहा आधे घंटे नहीं, 5 मिनट में कर दो। अध्यक्ष जी, अब तक इस प्रकरण में से विभिन्न तरह से लोग ये सूचना दे रहे थे कि कुछ लोग एक साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और पहले 16 तारीख की बात आई, फिर उसके बाद 28-29 तारीख की बात आई कि कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या ऐसा है कि मतलब ऐसा कर रहे थे कि मेरे कोई बात बाहर आने वाली है क्या। मैंने कहा कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरी कोई बात बाहर आए, क्या आएगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो यही बात थी और ख़ास करके ये हरिद्वार में मैंने सुना। ठीक है, तो यही बात रही होगी। पर जो भी है ये पुलिस का काम है, पुलिस अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूँ इसमें क्या क्या है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्या क्या है, लेकिन पुलिस अभी भी छुपा रही है। पुलिस को कहीं से भी बात होगी कि भाई सब कुछ नहीं बताना है। लेकिन सर क्या आपको ये लगता है कि उसने नाम लिए हैं, पूछताछ में उसने सबके नाम लिए हैं। पुलिस का काम है उन नामों को उजागर करे, इसमें कौन कौन शामिल है। मेरा कोई बात ही नहीं है। अच्छा, पैसे की कितनी बात हुई थी? कुछ पैसे की मेरी जानकारी नहीं है भाई। आपके साथ कुछ पैसे की बात हुई? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे से कोई पैसे की बात नहीं हुई। ये हुई कि मतलब ये जो आपको बदनाम कर रहे हैं, इनको हम ठीक कर देते हैं, वो बोल देते हैं, इनको समझा देते हैं, जो भी कुछ है कुछ कर दो इनको। मैंने कहा भाई मैं न कुछ करने वाला हूँ और न मेरा कोई लेना देना। आपको जो करना है, मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है, मेरे को हटाना है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। लेकिन दिनेश भाई, एक सवाल ये भी है कि आखिर क्यों मर जाए? क्या आपको लगता है कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है सत्ता में आए, एक ईमानदार नेतृत्व के रूप में आगे बढ़े? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलने वाला आदमी हूँ। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है और इस बात पर भी मैं विश्वास रखता हूँ कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो, मुझसे जो बेहतर हो, वो इस जगह पर बैठ जाना चाहिए।
मैं इस पर विश्वास रखता हूँ और मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ। जिस दिन मेरे खिलाफ ये बात आई सामने, मैंने उस दिन परमेश्वर को याद किया और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मुझे ज़्यादा मत पूछे, मैं भावुक हो जाऊँगा। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है, कहा गया कि उनके घर में मंगलवार को चिकन बना था, ये बना था, वो बना था। भाई, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ मंगलवार को पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, मंगलवार शनिवार को ही होती है। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने ज़िंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है, निश्चित रूप में। मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे। और ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी पर्दाफाश कर दिया। सत्य के साथ